चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया तेरे वचन को सुनने के लिए। पिता, आज हम विनती करते हैं कि तेरे वचन की रोटी हमें दे, हमें बल दे। पिता, तेरे वचन के सहारे जीने के लिए हमारी मदद कर। सुनने के कान ग्रहण करने वाला हमें मन दे, और तेरे वचन को विश्वास योग्यता से बांटने में तू मेरी मदद कर। आगे के समय को तेरे हाथों को सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आखिरी सेशन है इस पहले पत्रस का, और आखिरी सेशन में मैं अध्याय 1 से 5 तक इसका सारांश और हमने आज तक क्या पाठ हमने सीखा है। ठीक है, तो सारांश और सीखे गए पाठ। एक पत्रस की ये पत्री लगभग 2 साल तक चलती रही। ठीक है, हम इन सारे बातों को कवर करने के लिए बहुत ही गहराई से हम एक एक टॉपिक पे हम, ठीक है, हमने परमेश्वर के वचन से हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज अंत में, ठीक है, आज अंत में हम देखेंगे सारांश और सीखे गए पाठ। तो कुछ ऐसे मुख्य बातों को मैं बताना चाहता हूं। वैसे एक अध्याय से 5वें अध्याय तक अगर मैं बताऊं तो आपको हो सकता है कि आज कल परसों 3 दिन यहीं पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मुख्य बातों को देखेंगे। थोड़े से ऐसे मुख्य बातें हैं जिन पर मैं विशेष करके ध्यान देना चाहता हूं। और जो समरी मैंने बनाया है, ठीक है, ये सारांश जो मैंने बनाया है, ये पूरा पहले पत्रस में जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पत्रस क्या कहना चाहता है, उन बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो पत्री का लेखक कौन है, ये कब लिखा गया है, उसकी तिथि क्या है और अवसर क्या है। ठीक है, तो ये बात हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम शुरुआत में ही हमने देखा था, परिचय दिया था जो पतरस ने और जो अभिवादन किया था, ये सारी बातों में हमें समझना जरूरी है कि इसका लेखक कौन है, इसको किसके लिए लिखा गया है, और ये जब किसी के लिए लिखा गया है तो क्या आज ये हम पर भी लागू होता है कि नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इन 2 पद से, जो पत्रस की पहली पत्री का पहला अध्याय और आखिरी अध्याय। क्योंकि पहले अध्याय में वो शुरुआत करता है कि ये पत्री किसको लिखता है, और फिर अंत में कहता है कि ये पत्री किसने लिखी है। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, ठीक है, किसके लिए लिख रहा है, परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कुप्पदिकिया, आसिया और बितुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ठीक है, तो ये विश्वासियों के लिए, जो विश्वासी सतावट के कारण यरूशलेम से हर जगह पर, ठीक है, तितर बितर हो गए हैं। तो इन 5 प्रदेशों में, इन 5 प्रांतों में जो तितर बितर हो गए हैं, जो जो फैल चुके थे, ऐसे विश्वासियों के लिए अब पत्रस लिख रहा है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, 5वें अध्याय में पत्रस कहता है कि मैंने सिलवानुस के हाथ, ठीक है, सिलवानुस कौन था, कौन था सिलवानुस, भविष्यद्वक्ता, है ना, भविष्यद्वक्ता, और कलीसिया में वो एक मुखिया भी था। ठीक है, तो मनुष्यों के बीच में वो मुखिया भी था। ठीक है, बात यह है कि पत्रस कहता है कि मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है। तो ये पत्री पत्रस ने लिखी है। हम जानते हैं शब्द पत्रस के थे, लेकिन हाथ से लिखा था सिलवानुस। और ये किसको लिखा गया है, ये उन बिखरे हुए, ठीक है, तितर बितर जो हुए थे, उन परदेशियों के। तो पत्रस ने लिखा है। इसका लेखक कौन है, पत्रस है, और ये ईसवी सन 60 से 68 के बीच में लिखा गया। ठीक है, और ये पत्री रोम, ठीक है, रोम के शहर से पत्रस लिख रहा है। और उसके बाद किसको लिख रहा है, उन परदेशियों के नाम जो तितर बितर होकर रहते थे, ये गैर यहूदी मसीहों के लिए, ठीक है, मेनली जेंटाइल क्रिश्चियंस।
ठीक है, गैर यहूदी मसीहों के लिए ये पत्री लिखी गई है। तो प्रश्न ये है कि क्या आज ये पत्री हम पर लागू होती है? क्या ये सारी बातें हम विश्वासियों के लिए भी लागू होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब विश्वासियों के लिए जो भी कहता है, आज्ञाएं देता है, जो भी प्रतिज्ञाएं देता है, वो सारे विश्वासियों के लिए लागू होते हैं। इसीलिए ये पत्र ये पत्री के सारे बातें हम पर भी लागू होते हैं, क्योंकि हम भी विश्वासी है। वैसे सच्चे विश्वासी के लिए ही मैं कह रहा हूं, इनमें से जो बातें हैं वो सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति या उद्धार प्राप्त विश्वासियों के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पत्र का मुख्य विषय क्या है? क्या कहना चाहता है यहां पर पत्रस? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होके उस वक्त, आपको पता है सिचुएशन कैसी थी? वह सतावट के कारण लोग तितर बितर हो गए। ठीक है, इतनी भयानक सतावट में, इतने भयानक क्लेश में लोग विश्वासी जी रहे थे। चुन चुन के मारा जा रहा था उन लोगों को, सड़कों के बीच में जलाया जा रहा था। क्रिकेट के स्टेडियम के जैसा लोग बैठ के ना तमाशा देख रहे थे कि जब ये विश्वासी जंगली जानवरों के द्वारा चीड़ फाड़ कर जब जानवर इनको खा रहे थे, ऐसी स्थिति में, ठीक है, पतरस ये पत्री को लिखता है। तो क्या है इस पत्री के मुख्य बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, पतरस ये बताता है। ठीक है, वैसे आप कोई भी पत्री पढ़ो, चाहे पौलुस की हो, पतरस की हो, यूहन्ना की हो, किसी भी प्रेरित की कोई भी पत्री आप पढ़ो, तो आपको पहले पहले क्या दिखाई देगा पता है आपको? कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, उसने वो आपको दिखाई देगा। वहां से शुरुआत होती है, वहां से बुनियादी बातों को वहां से शेयर किया जाता है। उसके बाद परमेश्वर ने जो किया है उसके प्रत्युत्तर में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों को आप देख पाते हैं हर पत्री में, नए नियम के हर पत्री में आपको ऐसा ही पैटर्न आपको नजर आता है। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाद उसके प्रत्युत्तर में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस पत्री में खासकर ये बात के पत्रस कहता है कि विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। ठीक है, विश्वास में खासकर जब हम क्लेश और मुसीबत और ऐसे कठिन समस्याओं से गुजरते हैं, तो हमें विश्वास में क्लेश दृढ़ रहना है। दुखों में हमें आशा रखना चाहिए। किस बात की आशा यहां पर, वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन हमने देखा है कि हमारी आज की आशा क्या है। व्हाट इज अवर होप? हमारी आशा आज क्या है? क्या धन कमाने की आशा है? क्या हम अमीर बनने की आशा है? क्या सुख विलास में जीने की आशा है? किस आशा की बात? व्हाट इज अवर होप? हमारी अल्टीमेट आशा क्या है? इन दुखों में भी आशा को रखना है। ठीक है, और सतावट के बीच विश्वास में हमें बढ़ना है। ये मुख्य विषय है इस पत्र का। तो ये आज हम पर भी लागू होता है। भले ही ऐसे क्लेश, ऐसे दुख जैसे वो लोग झेल रहे थे उस वक्त, भले ही आज हम नहीं झेल रहे। ठीक है, हमारे दुख कैसे होते हैं? पता है हमारे दुख कैसे होते हैं? हाँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे किसी ने जय मसीह की नहीं कहा है ना? हमारे आजकल के दुख ऐसे होते हैं। लेकिन उस वक्त के दुख, उस वक्त के क्लेश जब हम देखते हैं ना, हम तुलना भी नहीं कर पाएंगे, हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे कि वो लोग कैसे दुखों को झेला, कैसे मुसीबतों को उन लोगों ने झेला था, कैसे वो शहीद हो गए मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए। ठीक है, आज हम शहीद होने की तो बात अलग है। ठीक है, हम सिर्फ मच्छर काटने से ही हम कंप्लेन करते है ना? मच्छर मुझे ही क्यों काटता है हमेशा, मेरा ही खून क्यों पीता है ना? तो सतावट के बीच विश्वास में बढ़ना, विश्वास में दृढ़ रहना। ठीक है, और इस पत्र का मुख्य वर्ष, एक की वर्ष, ठीक है, एक ऐसा मुख्य पद ये है
जो हमने पिछली बार भी देखा था 5 अध्याय का 10, कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, है ना, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। वो मसीह में हमें किस लिए बुलाया? कि हमें अनंत महिमा दे। और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, पतरस ये नहीं कह रहा है कि दुख कभी नहीं होंगे, क्लेश कभी नहीं होंगे, परमेश्वर आपको हमेशा आशीष ही देगा, हर बीमारी से, हर दुख तकलीफ से आपको हमेशा, वो हर हाल में आपको छुटकारा देगा, ये नहीं कह रहा है पतरस। ये कह रहा है कि दुख रहेंगे लेकिन थोड़ी देर तक, ठीक है। वो थोड़ी देर कब तक रहेगा पता नहीं, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के समय तक वो थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद क्या करेगा परमेश्वर? आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा, ठीक है। ये सबसे मुख्य वर्ष हम देखते हैं इस पतरस की पहली पत्री में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य बात है यहां पर, जो मैंने 5 मुख्य बातों को आपके आगे रखा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, इन बातों को देखने के पहले पतरस हमसे कहता है कि हम पहले क्या थे। और ये जब तक हम नहीं जानते कि हम पहले क्या थे, अपने आप को जब हम पहचानते नहीं, हम अपनी असली दशा को जब जब तक हम नहीं पहचानते, तब तक हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और आज हम क्या हुए हैं। तो थोड़ी बातों को जो पतरस कहता है कि हम पहले क्या थे, उसमें हम भी है, ठीक है। केवल उन उन विश्वासियों जो तितर बितर हुए थे उनके बारे में ही नहीं है, हमारे बारे में भी है, ठीक है। तो पतरस कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय पुरानी अभिलाषाओं के, पुरानी शरीर की अभिलाषाओं के सदृश ना बने। मतलब हम पहले क्या थे? हम अज्ञानता में थे, हम अपने पुरानी शारीरिक शरीर की अभिलाषाओं में हम जीवन बिताते थे। हम अज्ञानता में थे, यह बात को याद रखना। और फिर कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ठीक है। यहां पर मैं जो जो वर्ड्स को मैं यहां पे आपके आगे रखा हूं, मैं उसको कहूंगा नहीं, आप देख सकते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि हम पहले क्या थे। पतरस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन था ना, जो पूरी तरह निकम्मा था, निकम्मा चाल चलन। उसके बाद तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, यू वर नथिंग, पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मतलब हमने दया नहीं पाई थी, हम कुछ भी नहीं थे, हम अपनी चाल चलन में निकम्मे थे, हम अपनी अज्ञानता के समय में हम अपने शरीर की अभिलाषाओं के समान हम अपना जीवन काटते थे। और उतना ही नहीं, अब कहता है कि पतरस, अब कौन हो तुम एक चुना हुआ वंश, राजपधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कहां से कहां परमेश्वर ने हमें पहुंचाया है। हम पूरी तरह जीरो, पूरी तरह नथिंग, पूरी तरह हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर की प्रजा। जब हम पर दया नहीं हुई थी, आज परमेश्वर ने हम पर दया की थी। उसके बाद आखिरी में पतरस ये भी कहता है कि तुम पहले क्या थे? भटकी हुई भेड़ों के समान थे। मतलब ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना नहीं, कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्यों जीवन जी रहा हूं, मेरा मकसद क्या है, कुछ भी नहीं। भटकी हुई भेड़ के समान। जब भेड़ भटक जाती है ना, तो उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो कहां जा रही है, क्योंकि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, चरवाहा के झुंड में नहीं है वो भटकी हुई भेड़ों के समान अब थे। पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाह के पास फिर लौट आ गए हो। ये हमारी पहली स्थिति। पतरस ये कह रहा है, अब हम देखते हैं कि जब हम ऐसे थे, जब हम ऐसे थे, इस दशा में जब हम थे, हम भटके हुए भेड़ों के समान थे, हम अज्ञानता में थे, हम शरीर की अभिलाषाओं की अभिलाषाओं में और निकम्मे चाल चलन में जब हम जीवन जी रहे थे, जब हम कुछ भी नहीं थे, तो परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? परमेश्वर ने क्या किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। सबसे पहले पतरस कहता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र किए जाने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। मतलब जब
हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब इस सृष्टि को जब बनाया भी नहीं गया, उससे पहले ही परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज फोर नॉलेज, ठीक है, अपने भविष्य के ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र कराने के द्वारा आज्ञा मानने, ठीक है, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए परमेश्वर ने हमको पहले से ही चुन लिया। उसके चुनाव से ही, ठीक है, हमारे जीवन में वो कार्य शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? मसीह में जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अभी तक मैंने आशा की बात की थी, ठीक है, तो मसीह में हमें जीवित आशा के लिए उसने नया जन्म दिया। जब हम पापी थे, जब मरे हुए थे, तो मसीह में हमें उसने जिलाया, हमें नया जन्म दिया। और ये जीवित आशा क्या है? ये जीवित आशा अविनाशी और निर्मल और अजहर विरासत है। ये एक ऐसी विरासत है जो परमेश्वर ने हमको दिया। और ये क्या है? ये विरासत क्या है पता है? हमारे आत्माओं का उद्धार। हमारी आत्मा का उद्धार ही हमारी आज विरासत है, सबसे बड़ी विरासत। आपके माँ बाप ने आपको करोड़ों रुपया अगर विरासत में दिया, वो नहीं है। अगर आपके दादा परदादा या कोई भी आपके विरासत में आपको घर दिया, मकान दिया, महल दिया, करोड़ों रुपया भी दिया, वो असली विरासत नहीं है हमारी। पता है, हमारी असली विरासत यह है कि हम अपने आत्मा का उद्धार नए जन्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में, हम ये जीवित आशा हमारी है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि ये उद्धार को हम कैसे पाए, ये नया जन्म हमारा हुआ कैसे? कैसे हुआ? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। कैसे होता नया जन्म किसी का? किसी विश्वासी कैसे, एक सच्चा विश्वासी कैसे नया जन्म पाता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो नाशवान नहीं है, जो अविनाशी है, उसका बीज हमारे अंदर जो बोया जाता है, तभी हमारा नया जन्म होता है। याद है आपको यूहन्ना के 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे तो वो स्वर्ग का राज नहीं देख पाएगा। ठीक है, मतलब वहां पर नए जन्म की बात हो रही है, वहां पर जल और आत्मा। ठीक है, जल और आत्मा का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किसी का नया जन्म होता है। तो आज हमारे बीच में अभी भी कोई अगर नया जन्म अभी तक पाए नहीं है, तो अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि क्या सच में मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। क्या ये परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे अंदर एक नई सृष्टि, क्या मैं बन गया हूं या नहीं? ठीक है, उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? निकम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा, हमें छुटकारा दिलाया, हमें हमारे निकम्मे चाल चलन से। यदि आज किसी का चाल चलन निकम्मा ही है, तो क्या कह सकते हैं? उसका छुटकारा हुआ है? नहीं। अगर उसी निकम्मे चाल चलन में आज भी जीवन जी रहा है, वो कभी बदल नहीं रहा है, मैं यहाँ पे सिद्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही चाल चलन में हम किसी को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि कभी उसका छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जिसका हुआ है, उसका छुटकारा कैसे हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमको छुटकारा मिला है। ये किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। ठीक है, और आखिरी में इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें उद्धार करता है। हमारा उद्धार करने के बाद वो हमें चलाता भी है। मतलब जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा होती है, पतरस कहता है कि ये उद्धार प्राप्त विश्वासियों की रक्षा परमेश्वर करता है, इनको प्रिजर्व करता है, परमेश्वर इनको बचाए रखता है अपने सामर्थ के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा। तो ये परमेश्वर ने ये सारे काम हमारे लिए किया है। क्या क्या किया है? उसने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हमें चुना है, आज्ञा मानने के लिए हमें चुना है उसने। ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें
शुद्ध करने के लिए उसने चुना है, पवित्रकरण में हमें बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने चुना है। और उतना ही नहीं, हमें नया जन्म दिया मसीह में जीवित आशा के लिए। ठीक है, हमें निकम्मे चाल चलन से हमें छुटकारा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने जो किया है उसके प्रत्युत्तर में हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लोग कभी कहते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ किया तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन हमें साफ साफ आज्ञा देता है और सुसमाचार ये मांग करता है कि हम कैसा जीवन जिए। परमेश्वर ने जो किया है वो हमारे जीवन में, उसका फल हमारे प्रत्युत्तर में दिखता है कि हम कैसे जीवन जीना है। ठीक है, तो परमेश्वर ने जो किया है उसके प्रत्युत्तर में हमें क्या करना चाहिए, पतरस क्या कहता है इस पहले पत्री में। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना है, उसके बाद एक समुदाय या मसीह समाज के रूप में हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद एक पत्नी के रूप में क्या करना चाहिए, एक पति के रूप में क्या करना चाहिए, और एक अगुवे के रूप में क्या करना चाहिए, और आखिरी में एक सदस्य के रूप में आपको क्या करना चाहिए। सारी बातों को, मतलब हमारे जीवन के हर पहलू को, हमारे जीवन के हर बात को, हर भाग को, हर क्षेत्र को पतरस की पत्री में हम देख पाते हैं कि सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप में हमें क्या करना चाहिए ये देखने से पहले हम ये जो दूसरे पॉइंट्स है हम उसको पहले देखेंगे, आखिरी में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक समुदाय, एक मसीह समाज के रूप में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले वचन कहता है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अपने मन से, अपने तन मन से, मतलब अपने पूरे सामर्थ्य से। मैंने आपको बताया था कि इस प्रेम में, जो यहां पर प्रेम की बात कहती है, तो वहां पर हम अपने आप को स्ट्रेच होना पड़ेगा, अपने आप को फैलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी इस रीति से एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मसीह यीशु के गुण, जैसा वो अपने आप को खाली किया, जैसा वो अपने आप को बलिदान किया, जैसा उसने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा टहल करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए मैं आया हूं। दूसरों की सेवा जिसमें बलिदान है, जिसमें त्याग है, जिसमें अपने आप का इनकार है, जिसमें अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने की बात है, मसीह के गुणों को प्रकट करो। तीसरी बात, अतः सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है, हम ये इस गुण को हम नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो कई सारे कलीसियाओं में ऐसे ऐसे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, ऐसे बातें उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो नम्र नहीं है। कोई बुरा भला कह दिया तो एकदम बुरा मान गए, छोटी छोटी बातों में बुरा मान गए। वो भाईचारे के प्रेम रखने वाले नहीं है, एक दूसरे की चिंता उनको होती नहीं है, एक दूसरे के बारे में कभी पूछताछ नहीं करते कि भाई कैसे हो, बहन कैसे हो, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मसीह में तुम आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, क्या कोई पाप से संघर्ष कर रहे हो, कैसे हम आपकी मदद कर पाए, कोई कभी पूछता नहीं। बस अपने आप, मैं, मेरा परिवार, अगर मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, तो बस काफी है। अगर ऐसा जीवन हम जीते हैं तो ये मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। ठीक है, कहता है कि एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सबसे श्रेष्ठ, फिर से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एक दूसरे के बारे में, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सबसे श्रेष्ठ बात, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ठीक है, फिर कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि हमारे बीच सिंह भाई का परिवार, शिल्पा बहन का परिवार, हम एक दूसरे का अतिथि सत्कार इस रीति से करते हैं कि हमारे घर खुले हुए हैं मसीह के लिए, मसीह के लोगों के लिए, संगति के लिए, कोई भी आ सकता है। ठीक है, हमारे घर खुले हुए हैं। इस बात से मुझे सच में गर्व है कि हम बिना कुड़कुड़ाए, कभी आपको लगा कि रश्मिता बहन कह रही कि अरे क्यों आए आज, हाँ, और इतना जल्दी आ गए आप, क्यों इतना जल्दी आ गए, देखो हम तैयार भी नहीं हुए हैं, खाना वाना बना भी नहीं है,
कभी आप कुड़कुड़ाते हुए सुना है कि? कभी नहीं। कहीं पर भी हम हमारे परिवार के बीचों में हम कहीं पर भी हम किसी को भी कुड़कुड़ाते हुए नहीं सुना है। शिल्पा बहन ने ये नहीं कहा कि अरे आज सडनली इतने लोग आ गए, मैंने तो ऑर्डर भी नहीं किया, खाना बनाया भी नहीं, अब फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। कभी कभी कंप्लेनिंग नहीं। ये नहीं कहा कि क्यों इतना खाते हो, कभी पूछा है आपसे? हाँ? कभी कोई कुड़कुड़ाने की बात नहीं है। हम मसीह के प्रेम के कारण अतिथि सत्कार, हम कभी किसी उनको जानते तक भी नहीं, लेकिन हम मसीह के प्रेम के कारण, मसीह के प्रेम के कारण अतिथि सत्कार करते हैं। और ये केवल अन्य जातियों की तरह नहीं है, ये मसीह के प्रेम के कारण हम, ठीक है, मसीह के प्रेम के कारण हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की भलाई करने चाहते हैं। और आखिरी में कहता है कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ठीक है, जो बुक का रिव्यू है उसके अनुकूल आज ये वचन ये है कि हम एक दूसरे की सेवा में, जो जो वरदान आपको मिला है, हो सकता है कि आपको खाना बनाने का वरदान है, वैसे बाइबल में ये वरदान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर हो सकता है कि आप में ऐसा टैलेंट है, या जैसा कि विष्णु वो प्रभु की स्तुति और आराधना में हमको लीड करता है, या किसी को वचन सुनाने का, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी को या संभालने का, ठीक है, एक बड़े ग्रुप को वो संभाल सकता है या मैनेज कर पाता है। ऐसे ऐसे वरदान जो परमेश्वर ने हमको दिया है एक दूसरे की सेवा करने, उसमें हमें अपना समय व्यतीत करना है। ठीक है, उसके बाद वरन तुम सबके सब, अच्छा, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, मतलब हमेशा तैयार रहो एक दूसरे की सेवा करने के लिए, कमर को बांध लो, हमेशा तैयार रहो। उसके बाद एक पत्नी के रूप में क्या कहता है? ठीक है, हमने देखा है एक पत्नी के रूप में पति के अधीन रहो, पति के अधीन रहो। हो सकता है कि आप नारीवाद मतलब फेमिनिज्म में विश्वास करते हो कि नारी नारी की जो क्या कहते हैं कि महिला की एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सक्षम महिला को ऊंचा करना है, महिला को ये करना है, महिला भी किसी से कम नहीं है, महिला सब कुछ कर सकती है, महिलाएं आजकल क्या नहीं कर पाती है। ठीक है, ये सब कुछ सही है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। बहुत महिलाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। मेरी खुद की माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन भी महिला ही है, तो मैं सबके लिए, आज यहाँ जितने भी सिस्टर्स हैं उन सबके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका 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 विचार जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने पति के अधीन है। आपका पति जैसा भी क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ कहता है, तो उसके अलावा हर बात में आपको पति के अधीन रहना चाहिए। यह परमेश्वर का वचन है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, मुझसे आके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, आप परमेश्वर से पूछो, उसके वचन से पूछो, क्योंकि वो उसका वचन जो कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ठीक है, 2.5 किलो मेकअप करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, किसी को दिखाने के लिए श्रृंगार मत करो, परंतु नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट में सुसज्जित रहो। यह परमेश्वर को भाता है। मन की दीनता, नम्रता, यह परमेश्वर को भाता है। ठीक है, अब फिर पतियों के लिए क्या कहता है? पतियों को क्या करना चाहिए? पतियों को कहता है कि तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ठीक है, पत्नियों के साथ समझदारी से, बुद्धिमानी से निर्वाह करो। बुद्धिहीन, बेवकूफ की तरह पत्नियों के साथ निर्वाह मत करो, और उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, निर्बल पात्र जानकर। यहां पर तो हम जब ये वचन को हमने देखा, और हम भी कहीं और दूसरे वचन को भी देखा पतियों के बारे में, कि पति को जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही पत्नी के साथ प्रभु का वचन कहता है प्रेम करे। आजकल क्या होता है? पत्नी मतलब हेल्पर,
नौकरानी, मेड, ठीक है, मेरे लिए खाना बनाई, मेरे कपड़े धो दी, घर संभाल ली, बच्चों को भी वो खुद संभालती है, ठीक है। कई सारे मसीही परिवारों में भी जो पति अपनी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते, उनका काम क्या है? क्या मैं कमा नहीं रहा हूं क्या? क्या मैं पैसा नहीं दे रहा हूं क्या? हाँ, मुझे बाहर भी काम करना है, फिर घर में भी आके काम करना है। हाँ, ऐसे मतलब पत्नी मेरे लिए सिर्फ एक चीज है जिसको मैं उपयोग करता हूं मेरे अपने सुख के लिए। ना तो पत्नी के लिए मेरे मन में आदर है, ना तो समझदारी है, ना तो प्रेम है, लेकिन मेरी जरूरतें पूरी हो जाए तो वो काफी है। पत्नी से कभी फोन करके समझदारी से या प्रेम से बात, पता नहीं हम में से कितने लोग कब कितने महीनों पहले किया होगा, ठीक है। हमारे कल्चर में हम आई लव यू नहीं कहते हैं ना, है ना। हम फोन करके आई लव यू कहते हैं? हम नहीं कहते, लेकिन कभी कभी कहा करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने पत्नी को फोन करो या मैसेज करो, ठीक है। सडनली ऐसे ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो वो पूछेगी आज आज क्या हो गया तुम्हें, है ना। आज 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 क्या कहीं भटक गए क्या, या किसी दूसरे को मैसेज किया क्या? गलती से किसी को दूसरे को मैसेज करते मुझे मुझे आई लव यू कह दिया क्या, है ना। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रेम से, ठीक है, प्रेम से अपना जीवन पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ अधीनता में जीवन व्यतीत करे, ठीक है। उसके बाद एक अगुवे के रूप में क्या कहता है पत्रस हमें, एक अगुवे के रूप में, ठीक है, समय होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। अगुवे के रूप में कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ठीक है, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं। परमेश्वर की सेवा बिजनेस मत बनाओ, है ना, अपना धन इकट्ठा करने के लिए कि ये मुझे देगा, ये मेरा चर्च का मेंबर ये है, उसके पास इतना धन है, वो अपना दशमांश मुझे ऐसा देगा, तो उसके लिए लालच बन, ठीक है। नीच कमाई के लिए नहीं, मन लगाकर करो, किसी पर दबाव पर नहीं, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, बी एन एग्जाम्पल, ठीक है। दबाव से नहीं, ओ तुम्हें कोई दबाव दे रहा है, दबाव में आकर हाँ ठीक है मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। नीच कमाई के लिए भी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, जो भी करते हो परमेश्वर की इच्छा को जानकर आनंद से करो, और उतना ही नहीं, उन पर अधिकार ना जताओ। मैंने कहा है कि एक पास्टर को कितना अधिकार होता है अपने सदस्यों पर? जितना अधिकार वचन देता है, वचन की सीमा में ही उतना ही अधिकार, उसके दायरे में ही उसको अधिकार होता है। पास्टर ये नहीं कह सकता कि अच्छा वो लड़की अच्छी है, मैंने आपको देखा है रिश्ता, उससे ही शादी करनी है। ये अधिकार नहीं दिया है परमेश्वर का वचन। सुझाव दे सकता है एक पास्टर, लेकिन अधिकार नहीं दिया। हाँ, आपको ना इतना कंट्रीब्यूट करना है, ये हमारी जरूरत है, आपको इतना पैसा देना ही देना है। अरे ऐसा अगर नहीं दोगे तो क्या करोगे आपका पैसा? मरते वक्त क्या आप कब्र में ले जाओगे आपके साथ? आपको देना है। हम मसीह के दास है, हमको नहीं दोगे तो और किसको दोगे? आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है। ये परमेश्वर का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। परमेश्वर के वचन के अधिकार, वचन की सीमा में ही, ठीक है, वचन जो कहता है उसकी सीमा में ही एक अगुवे का अधिकार बनता है, ठीक है। और फिर सदस्यों के लिए क्या कहता है वचन? सदस्यों के लिए एक सदस्य के रूप में हमें क्या करना है कि वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, मतलब प्राचीनों के या अगुवों के या पास्टर के एक सदस्य को, एक भेड़ को अपने चरवाह के अधीन में रहने की, मतलब वचन की सीमा में ही तुम्हें, उनके अधीनता में तुम्हें रहना चाहिए, ऐसे सिखाता है। और अंत में हम देखने वाले हैं कि व्यक्तिगत रूप में ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आखिरी में रखा है कि व्यक्तिगत रूप में
पतरस हमें क्या क्या सिखाता है, ऐसे अद्भुत बातों को सिखाता है। सबसे पहले कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। मैं जानता हूं कि तुम क्लेश में हो, लेकिन देखो अनुग्रह एक दिन प्रकट होने वाला है। ठीक है, मसीह के दिन वो अनुग्रह प्रकट होगा जब तुम पूरी रीति से उद्धार पाओगे, इन क्लेशों से तुम्हारा पूरी रीति से तुम छुटकारा पाओगे। ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, अपने मन में डिसाइड कर लो कि अगर ये क्लेश जाते नहीं है, मैं प्रभु प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु को कभी इनकार नहीं करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ठीक है, अपने अभ्यास में पवित्रता में बढ़ते रहो। ये अगर कोई पवित्रता में बढ़ता नहीं है या पवित्र नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो कभी प्रभु को देख नहीं पाएगा। ठीक है, ये एक प्रमाण है एक सच्चे विश्वासी का कि वो दिन प्रतिदिन सिद्धता नहीं, लेकिन वो पवित्रता में बढ़ते रहेगा, क्योंकि हमारा बुलाने वाला कौन है? पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। ठीक है, अपनी सारे चाल चलन में पवित्र होना। फिर कहता है कि परमेश्वर हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ये जान रखो कि तुम परदेशी हो, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस स्वर्ग में है। ठीक है, ये मत सोचो कि यहीं पर हमेशा के लिए मैं यहीं पर हूं, कोई नहीं है यहां पर हमेशा के लिए। वी आर नॉट हियर फॉर परमानेंटली। ठीक है, हमारा परमानेंट एड्रेस ये नहीं है, हम परदेसी है भाई। हम सिंगापुर में भी परदेसी है, वैसे धरती पर भी हम परदेसी है ना। सिर्फ सिंगापुर आने के बाद ही लोग अपने आप को परदेसी समझते हैं लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि हम जैसे इस धरती पे जन्म लिए, हम परदेसी हैं, हमारा देश ये है ही नहीं। ठीक है, हमें वो राज्य, स्वर्ग का राज्य, जहां पे हमारा परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, नए बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। मतलब परमेश्वर के वचन की लालसा करो। वो चाहत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जैसे नए बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे कि उनके अंदर भूख होती है ना, वो भूख भूख के कारण रोते हैं, वो लालसा करते हैं माँ के दूध के लिए। वैसे परमेश्वर का वचन, उसकी लालसा करो। आज कहता हूं ना, अगर आपके और मेरे जीवन में वो लालसा नहीं है, वो डिजायर, वो इच्छा नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए, तो इसका मतलब है कि हमने कभी नया जन्म लिया ही नहीं। हम मरे हुए पैदा हुए और कभी हमको जिलाया नहीं, हम कभी उठे नहीं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बचे रहो, शारीरिक अभिलाषाओं से बचे रहो। फिर अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। कैसी है तुम्हारी गवाही? जहां पे तुम काम करते हो, जहां पे तुम रहते हो, अन्य जातियों के बीच लोग क्या कहते हैं तुम्हें? अरे यार ये आ गया, बाप रे बाप, अभी भागो यहां से। हा? अगर ये पकड़ लिया मुझे तो छोड़ेगा नहीं, अब ये हमेशा रगड़ेगा मुझे। या मसीह की बात कह के या संसारिक बात कह के। कैसा है हमारा चाल चलन, हमारी अन्य जातियों में हमारी गवाही कैसी है? ठीक है, फिर कहता है कि अधिकारियों के अधीन, ठीक है, राजा के अधीन, राज्यपालों के अधीन, स्वामियों के अधीन जो हम दास है, हमको अधीन रहना है। अपनी जीभ को बुराई से, ठीक है, अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। कहता है कि वचन, अगर तुम्हें अच्छे दिन देखना है, ठीक है, मोदी जैसा वादा हम नहीं कर रहे। ठीक है, मोदी अच्छे दिनों की प्रतिज्ञा किया था, वादा किया था, लेकिन वचन कहता है कि अगर तुम्हें अच्छे दिन देखने हैं तो अपने आप को, अपने जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातों से रोके रहो। ठीक है, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उन्हें उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। मतलब जो विश्वास तुम कर रहे हो, जो सुसमाचार तुम जानते हो, उस सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए, उसके विरोध में अगर कुछ कोई बोलता है तो क्या जवाब देने के लिए क्या तुम हमेशा तैयार रहते हो? तुम जवाब दे पाते हो? क्या तुम्हें इतना पता भी है कि दूसरों को कैसे जवाब दे? कोई पूछता है कि भाई तुम क्यों विश्वास करते हो, क्यों यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, क्यों वही उद्धार करता है, और क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमें? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम तैयार हो इस सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए? ठीक है, और
अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अब हम ना रहे, अब हम मसीह के द्वारा हम खरीदे गए, इसलिए परमेश्वर की इच्छा, हमारी खुद की इच्छा नहीं। कितने लोग ऐसे जीते कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। जो कुछ शेष जीवन, जो बचा कुचा जीवन है, जो कुछ हो गया पहले गोली मारो, लेकिन अब जो होने वाला है, जो हम जीवन जीने वाले हैं, इसको प्रभु की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करें। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। कितने लोग प्रार्थना में दृढ़ है आज के दिन? कैसी है आपकी प्रार्थना का जीवन? कैसे आप क्या सचेत हो, केयरफुल हो, प्रार्थना करने के लिए समय बिता रहे हो, निकाल रहे हो, या शैतान चुरा रहा है इस वक्त को, प्रार्थना के समय को? हमेशा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं और कभी, हमेशा शैतान चुरा रहा है। उसके बाद कहता है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हुए, भलाई करते हुए अपने आप अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। अगर आप आज दुखों से गुजर रहे हैं तो वचन कहता है कि अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार, वो विश्वास के योग्य है, उस पर भरोसा कर सकते हो, उसके हाथों में सौंप दो, लेकिन भलाई करना छोड़ो मत, और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो। परमेश्वर का बलवंत हाथ आ सकता है, क्लेश, मुसीबतें, बीमारी, दुख, इन सबको परमेश्वर का हाथ ही लेकर आता है हमारे जीवन में, ठीक है? उसकी अनुमति के बिना एक सच्चे विश्वासी के जीवन में कोई घटना नहीं घटती है। तो अगर उसका बलवंत हाथ आपके ऊपर आता है तो ध्यान दो, दीन बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अपना अनुग्रह करता है और अभिमानियों का विरोध करता है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सच में है? सच में क्या परमेश्वर को हमारा ध्यान है? वो तो हमारा ध्यान रखता है कि नहीं? रखता है, ठीक है? सारी चिंता उस पर डाल दो। मतलब जो आज चिंता कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर पर अपनी चिंता को नहीं डाला, वो खुद चिंतित हो रहा है, खुद को, वो खुद का अपना ध्यान रखना चाहता है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर को ध्यान रखने दो अपनी, ठीक है? उसके बाद सचेत हो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको चीर फाड़ खाए, इसकी खोज में वो रहता है। हमने कई बातों को हमने देखा है, शैतान कैसे व्यक्तिगत रूप से हमें, कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को और अगुवों को, किस रीति से शैतान हमें भरमाता है, धोखा देता है और हम पर हमला करता है, ठीक है? और विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी संसार में है, ऐसे ही वो दुख भुगत रहे हैं, ठीक है? और आखिरी में आश्वासन, परमेश्वर का आश्वासन और वादा ये है, जो मुख्य वचन इस पत्री का ये है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है जो हर बात में अपना अनुग्रह देगा। दुख, सुख, क्लेश, कठिन समस्याएं जो भी हमारे जीवन में आए, वो सारे अनुग्रह का दाता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है ये जीवन जीने के लिए, ठीक है? तो ये था पहले पत्रस का सारांश और मुख्य बातें जो पत्रस हमसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहना चाहता था, ठीक है? तो परमेश्वर हम सभी को ऐसा जीवन जीने में हमारी मदद करे। चलिए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं।